नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने पिछले साल के कुछ खास मुद्दों के बारे में करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2022 को कुछ ही दिनों में हम अलविदा कहने लगे हैं। तो दिसंबर माह चल रहा है जी। तो इसी के साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस वर्ष 2022 में काफ़ी अहम भी हैं, खट्टे मीठे कह सकते हैं जी उसको। बिल्कुल, खट्टी मीठी यादें रहती तो हैं। बिल्कुल उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हाँ जी। सबसे पहले अगर बात करें तो 2022 भी कुछ ही दिनों में बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और ये एक इतिहास बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो साल बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता। बिल्कुल। तो इस साल में क्या क्या अहम हुआ बिल्कुल और क्या हमें मिला, क्या हमने खोया, बिल्कुल उस सारे पे हम आज चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्रदेश से, पंजाब से। बिल्कुल पंजाब के लिए अहम इसलिए रहा कि पंजाब में इस बार जनता ने जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पारंपरिक पार्टियों कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को बहुमत ना देकर एक नई पार्टी को बहुमत दिया, उनको मौका दिया सरकार बनाने का, आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी को अभी महज 8 महीने ही हुए हैं, 8-9 महीने सरकार संभाले हुए। फरवरी में चुनाव हुए थे। तो उसके बाद से अभी वो कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल अपनी सरकार धीरे धीरे पटरी पर लाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही पंजाब की जो सबसे बड़ी न्यूज मैं कहूंगा वो ये रही कि पंजाब में बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और ये जो साल है इस हत्या के लिए एक काले वर्ष के रूप में जाना जाएगा या हमेशा याद रहेगा। जी, उनके प्रशंसकों को, खासकर उनके फैमिली को बहुत बड़ा झटका था और बहुत ही छोटी उम्र में वो चले गए सबको छोड़कर। बिल्कुल। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छे कलाकार दीप सिद्धू, वो भी छोड़कर चले गए इस दुनिया में। जी, उस दुनिया को छोड़कर चले गए, सड़क हादसे में उनका निधन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ जो उठापटक हुई राजनीतिक तौर पर वो रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल काफी जो कि बड़ी बहुत ही लंबे अरसे से, शुरू से उनका एक राजनीतिक करियर जो था कांग्रेस के साथ चल रहा था। और बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ जो कि पक्के कांग्रेसी माने जाते थे, ये दोनों दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इसके बाद कई अहम जो बहुत ज्यादा खास थे जिन्होंने ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं। इनके बाद से ही लगातार जो है वो उथल पुथल राजनीतिक उथल पुथल बहुत रही इस साल। तो इसके अलावा एक उथल पुथल और हुई कि बीबी जागीर कौर, जो शिरोमणि अकाली दल की स्तंभ मानी जाती थी, उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को छोड़ा और अलग हो गई वो। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता, फायर ब्रांड जिनको हम कहते हैं कांग्रेस के, वो अपने बहुत ही पुराने एक केस की वजह से उनको 1 साल की जेल हुई और वो जेल में चले गए। अभी फिलहाल वो जेल में ही हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह भज्जी और संत सीचेवाल, इनको आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया, इनको सांसद बनाया गया। तो ये हैं पंजाब की खास मुद्दे हैं, खबरें हैं जो इस वर्ष जो घटनाएं हुई या बहुत बड़ी जो घटनाक्रम हुआ पंजाब का। तो नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपनी देश की प्रेसिडेंट, आदिवासी पहली महिला जो मुर्मू जी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी कबायली क्षेत्र से हैं, संबंध रखते हैं। तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी वो, और आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो पहली बनी। और उसके लिए बहुत ही बधाई उनको एक बार फिर से। बिल्कुल। जो लोग
बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बड़ी हस्तियां इस वर्ष में हमें छोड़कर अलविदा कह गए, इस संसार को छोड़ गए। उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट रही हैं, लता मंगेशकर जी। जो लता मंगेशकर को जी बिल्कुल, लता मंगेशकर को अलविदा कहा, इस दुनिया को वो अलविदा कह गई, तो एक सन्नाटा हो गया उनके जाने के बाद, सूना हो गया ये पूरी होने वाली ये जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो और बड़े कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनमें कथक के बिरजू महाराज जी, बिरजू महाराज वो, और इसके अलावा बप्पी लहरी, उनकी डेथ हो गई इस साल में। गजल गायक थे भूपेंद्र सिंह जी, उनका भी निधन हुआ, जाना माना बहुत बड़े। और इसके अलावा संतूर वादक पंडित शिव कुमार, ये सभी जो कलाकार हैं, इनकी वजह से जो एक खालीपन आया है हमारे, वो कभी ना भरने वाला खालीपन है, क्योंकि उनकी जगह कोई भी शायद नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो इसके यादव जी इसके अलावा मैं राजनीति की ओर ही आ रहा था, जो आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया। तो इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे या जो घटनाएं हुई, उनमें एक सबसे बड़ा रहा कि जो नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता रही, बिल्कुल, उन्होंने टीवी चैनल पर जी उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के बारे में एक विवादित बयान दिया, जिसकी वजह से वो काफी अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक विवादों में रही, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से उनको निष्कासित भी कर दिया था। इसके अलावा कर्नाटक में कर्नाटक सरकार की ओर से जो एक विवाद पैदा किया गया कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने से मना किया गया, जो कि उनका एक धार्मिक चिन्ह है। काफी लंबे अरसे तक ये चलता रहा और अभी भी वहाँ चल रहा है जी। बिल्कुल। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कश्मीर में बहुत विवाद रहा, कश्मीर फाइल्स उनको दबाया गया, जो फिल्म आई इस साल में, उसकी वजह से भी काफी चलता रहा ये बिल्कुल विवाद। तो एक जो बड़ी घटना हुई महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही थी, वो सरकार एकदम से पलट गई, उसके अपने ही जो हैं वो विरोध में खड़े हो गए, और जो एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो शिवसेना से ही संबंधित थे, उसी पार्टी के थे, और खासकर बात यह है कि उस सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और धीरे धीरे जो एमएलएज हैं उनके साथ शामिल होते गए, और उनकी सरकार बनाने में उनको मदद दी भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल। तो इस वक्त वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार इसके साथ ही हम कांग्रेस की बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी जी की चल रही है, वो चल रही है। वो भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, दक्षिण भारत से शुरू की, काफी लंबी यात्रा जी हाँ। तो अब तक वो काफी हजार किलोमीटर चल चुके हैं, पैदल यात्रा है, और हर रोज वो 20 से 25 किलोमीटर पैदल यात्रा भी करते हैं, और इस वक्त वो उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ज्यादा इस यात्रा से लोग भी काफी जुड़े हैं जी, बहुत जुड़े हैं, बहुत प्रभावित कोई ठंड का नहीं है प्रभाव, कोई गर्मी का बिल्कुल नहीं, लगता ही नहीं है कि वहाँ पे ठंड है, कोरोना है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो इसके अलावा कांग्रेस की ही बात करें तो 22 साल के बाद कांग्रेस में एक जो प्रेसिडेंट बना, वो गांधी परिवार से बाहर का एक प्रेसिडेंट बना, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। बिल्कुल। और कांग्रेस में अब सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, जो प्रियंका गांधी हैं, वो अध्यक्ष नहीं हैं, वो एक तरह से उनके अंडर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा प्रकाश जो है हम अपने अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत ज्यादा हावी रहे, बहुत ज्यादा। उससे एक तो सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे वो रहा रूस और यूक्रेन का युद्ध। बिल्कुल। इस युद्ध की वजह से आप देखिए कि पूरे विश्व में
बहुत ज्यादा असर हुआ इसका। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। और यहाँ तक कि भारत के जो बहुत से विद्यार्थी वहां पर पढ़ने गए हुए थे वो भी वापस आए, उस पे से बहुत मुश्किल से वापस आए। एक दो विद्यार्थियों की वहां पर जान भी चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा एक जो इस वर्ष में अच्छी खबर रही वो ये रही कि भारत को जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में बाली में G20 का हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, अगले वर्ष के लिए भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है। बिल्कुल। ये भारत के लिए बड़ा सम्मानजनक एक अवसर था। तो पार्टी चेंज की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक खबर आई थी कि पार्टी गवर्नमेंट चेंज हुई वहां पे। बिल्कुल, गवर्नमेंट चेंज। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर कुछ भी होता है, उथल पुथल राजनीतिक स्तर पर कुछ भी हो तो उसका असर भारत पर भी कुछ ना कुछ कहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इमरान खान जी की सरकार चल रही थी, तो वहां पर जो विद्रोह हुआ और उसके बाद इमरान खान की सरकार को अपदस्थ करके उनको हटाकर वहां पर शाहबाज शरीफ, पार्टी भी चेंज हो गई, नई पार्टी की सरकार वहां पे मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है उनकी पार्टी की सरकार बनी और शहबाज शरीफ जो हैं वो वहां पर नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो इसके अलावा इंग्लैंड सुनक जी हैं, काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं जी, बहुत देर पहले तो वहां पर जब प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त लिज टेलर बनी तो उस वक्त भी ये दौड़ में थे, लेकिन ये उस वक्त पिछड़ गए, लेकिन करीब 1 महीने बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ऋषि सुनक जो हैं असल में वो भारतीय मूल के हैं, तो उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उस वक्त महारानी एलिजाबेथ ने ही उनको नियुक्त किया। और उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। और इस वर्ष जो और शिखर के नेता, विश्व के शिखर नेता थे, टॉप मोस्ट लीडर्स जिनको हम कह सकते हैं, वो हमें कुछ इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। उनमें एक तो रशिया के मिखाइल गोर्बाचोव थे, जिन्होंने अपने समय पर रशिया को एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया। इसके अलावा भारत के परम मित्र देश जो है जापान, वहां के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे, उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और जापान में ये एक तरह का बहुत बड़ा हादसा था, क्योंकि जापान जैसा शांति प्रिय देश है, वहां पर इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। तो एक हाल ही में अभी जो टूर्नामेंट हुआ है फीफा का, तो अर्जेंटीना वहां पर चैंपियनशिप जीती अर्जेंटीना ने, और मेसी एक बार फिर से उभर कर दुनिया के सामने आए, उन्होंने अपना दम दिखाया। और इसके अलावा एक पड़ोसी देश और बात करें तो वो है हमारे श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी काफी उठापटक रही इस साल में, काफी वहां पर आर्थिक संकट का वजह से राजनीतिक संकट भी उभरा, वहां पे लोग सड़कों पर आ गए, यहाँ तक कि लोगों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी कब्जा कर लिया और सरकारी इमारतों पर लोगों का, आम जनता का कब्जा हो गया। लेकिन अब वहां पर थोड़ा थोड़ा सामान्य हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारी जो पंजाब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य मुद्दे थे, क्योंकि सारे मुद्दे तो हम कर नहीं पाएंगे इतने कम समय में, थोड़े से ही हमने अपना समय पूरा किया। तो अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। बिल्कुल।